जंगलीपन था? जंगलीपन तो था, तुमने देखा नहीं था वहाँ पे गाड़ियाँ कैसी एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था हो रही थी और कोई किसी को आगे ही नहीं जाने दे रहा था। अगर आज तुम गलती से मुझे लेने आ गए तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि इतनी बदतमीजी से हॉर्न बजाकर पूरा कॉलेज सर पे उठा लूं। वैसे एक बात बताओ, तमीज से हॉर्न बजाने का कोई तरीका है तो मुझे बता दो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। नेक्स्ट टाइम मैं वही करूंगा। अब्बा होते ना तो आपको अच्छी तरह से पता लग जाता। खुशी की बात यही है कि अब्बा नहीं है, और बाय द वे अब्बा ने मुझे भेजा तुम्हें लेने के लिए। तो अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे उस अकूबत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज से जो है ना, मुझे कितनी वहशत होती है। बाहर जब तुम्हारा वेट कर रहा होता ना मैं खड़ा हुआ, मुझे ऐसा लगता है अब्बा भी आएंगे पीछे से, कान पकड़ेंगे और अंदर ले जाएंगे। तुम अगर इतने कान पकड़वाने वाले होते ना तो पहले ही अब्बा की बात मान जाते। इतनी मिन्नत नहीं करनी पड़ती उन्हें। हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने बात नहीं मानी। वैसे बाय द वे माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमारे अब्बू को 3 औलादे दी। 2 औलादे तो उन्होंने वैसे ही मेडिकल में झोंक दी, तीसरे का तो हक बनता है ना आजादी का, समझो। तुमसे बहस करना बिल्कुल बेकार है। अरे हाँ, आज तो तुमने एम्बेसी जाना था ना? भाई अब एम्बेसी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्बेसी वाले मेरे पीछे खुद आएंगे। क्यों? ये क्या है? खोलोगी तो पता चलेगा ना, आंखों में एक्सरे मशीन तो नहीं लगेगी। तुम्हें जॉब मिल गई है? यस। और वो भी तुम्हारी पसंद की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन न आने वाली कौन सी बात है? जिन लोगों को ये जॉब्स मिलती हैं उनके सर पे सींग होते हैं, जो मेरे सर पे नहीं है। वैसे ना अब तो ट्रीट बनती है। ट्रीट तो बनती है, लेकिन आप मुझे घर पे बहुत अच्छा सा खाना पका कर खिलाएंगे, आई बात समझ में? अच्छा चलो सही है। अरे देख के। अब ठीक है ना? मैम आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आई एम सॉरी। असल में हम दोनों बातें कर रहे थे और गलती से क्या हुआ? चलिए। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्यों? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? आना तो उन्हें बहरहाल है ही। हाँ तो जरूर आए, शौक से आए, लेकिन हर दूसरे दिन। अम्मी आप जानती है ना, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ होती है, उसके बावजूद आए दिन आप इस जुलूस को दावत दे देती हैं। क्या फजूल बातें करती हो तुम? अपने भाई के ससुराल वालों को जुलूस कह रही हो? तुम्हारा भाई यहाँ होता तो क्या महसूस करता? अम्मी अगर भाई भी यहाँ होते ना तो इन रोज रोज की दावतों को वो मना कर देते। भाई हद है मेहमान नवाजी की। हम लड़के वाले होके सालों उनके घर नहीं जाते और वो हर दूसरे दिन यहाँ चले आते। अच्छा बस बस, वो लोग किसी खास मकसद के लिए यहाँ आ रहे हैं। वही डेट फिक्स करनी होगी शादी की। अम्मी कम से कम भाई को तो आ जाने दें। तुम्हें फरहान कैसा लगता है? कौन फरहान? वाह 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 वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या गायब दिमागी पाई है मेरी बहन ने। वैसे अम्मी अब्बू इसे ना हक डॉक्टर बना रहे, ये मरीज का दिल फिट करने की जगह जिगर फिट कर देगी। वैसे भी ये मासूम प्रोफेसरों की तरह लगती है। अच्छा बस बस, तुम अब बीच में मत बोलो, समझे? मुझे सुमन से कुछ जरूरी बात करनी है। कीजिए बात। सुमन, तुम्हारे अंकल और आंटी ने बहुत दिल से फरहान का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा है। What? तुम्हारे अब्बा को भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर ठीक है, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? निकाहनामा पे साइन आप और अब्बू ही कर दीजिएगा, ठीक है? अरे बेटा बात तो सुनो सुमन। बेटा यही फैसला ठीक है। मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा बुरा तो नहीं चाह सकते ना? अम्मी लेकिन अभी मेरा। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो। फरहान ने भी मुझसे यही बात की थी, वो भी चाहता है कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो। बल्कि रुखसती तो तुम्हारे हाउस जॉब के बाद ही होगी।
क्या मतलब? देखो बेटा, जब तुम्हारे अब्बा एमबीबीएस कर रहे थे ना, तो उनकी बहुत सी क्लास फेलोज उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरा इंतखाब किया, क्योंकि अगर मियाँ बीवी एक ही प्रोफेशन से हो, खासतौर पे डॉक्टर्स हो, तो घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब होके रह जाती है। अब देखो, तुम्हारे अब्बा ने सारी जिंदगी अपने प्रोफेशन से इंसाफ किया और मैंने घरेलू जिम्मेदारियां निभाई। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन फरहान। तुम कॉलेज में किसी को तो नहीं पसंद करती? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मसला क्या है आखिर? पता नहीं अम्मी, आपको मसला क्यों नहीं नजर आ रहा? अम्मी, फारूक भाई और आसमा आपी 7 सालों से एंगेज्ड है, और अब मैं और फरहान। नहीं अम्मी, बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तुम वट्टे सट्टे की बात कर रही हो ना, मैंने भी इसी बात पे एतराज किया था, लेकिन सलमा भाभी और महमूद भाई कहने लगे कि आप लोग कौन से जमाने जाहिलियत की बातें कर रहे हैं। हमारे और आपके ताल्लुकात तो आसमा और फारूक के रिश्ते से भी पहले के हैं, और अब सुमन और फरहान का रिश्ता इन्हें और मजबूत कर देगा। वैसे ठीक ही कहते हैं, तुम्हारे दादा और महमूद भाई के वालिद की बहुत दोस्ती थी, फिर तुम्हारे अब्बा और महमूद भाई की, और फारूक ने तो खुद आसमा के लिए कहा था, और अब फरहान तुम्हारे लिए कह रहा है। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। और रात को? वो लोग निकाह की डेट फिक्स करने आ रहे हैं। फरहान को अपने साथ निकाह के कागजात ले जाने होंगे ना, ताकि जल्द अज जल्द तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो। नहीं अम्मी, अम्मी इतनी जल्दी निकाह की क्या जरूरत है? अच्छा चलो, मैं उनसे बात करके एक दिन और मांग लेती हूँ। हालांकि फरहान को 1 हफ्ते में जाना है, बुरा भी लगता है इतनी देर हो जाएगी। वेलकम बैक। तो जी ARY का न्यू ड्रामा आया है काला जादू। तो जी ऑफिस में देखेंगे कि आयजा खान और उसका भाई किसी कॉलेज से निकलते हैं और फिर किसी औरत से टकरा जाते हैं। वो ही औरत काला जादू करती है। तो जी इसी में बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।